तो पहले स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड एंगल को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, BCl3। BCl3 में जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,3। तो इसके आउटर शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि वो 3 क्लोरीन शेयर कर रहे हैं। यहां से हमने 3 क्लोरीन जोड़ के दिखा दिए। तो ये जो दोनों एटम है जिस एंगल से एक दूसरे से अलग होंगे वही कहलाएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल। तो हम बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन कह देते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है उस एटम से जो अटैच एटम होते हैं उन एटम के जो बीच का बॉन्ड एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। जैसे यहाँ पे बात की जाए कि कितना बॉन्ड एंगल होगा, तो टोटल एंगल तो होता है 360 डिग्री और वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, तो इस शेप में जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 120 डिग्री। ऐसे ही अगर एग्जांपल लूं, BeCl2 दो जोड़ने हैं और ये इस तरह से जुड़ जाएंगे Cl तो सेंट्रल एटम से अटैच जो एटम होंगे इनके बीच का जो एंगल होगा वही तो बॉन्ड एंगल बताया मैंने। तो इनके बीच का एंगल यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर एंगल है 180 डिग्री। ओके, तो इस तरह से जुड़े हैं तो लीनियर एंगल होगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो हम कह देंगे सेंट्रल एटम से अटैच जो एटम है उन एटम के बीच का जो एंगल होगा वही कहलाएगा बॉन्ड एंगल, और एंगल है तो डिग्री में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the bond angle between two nearest atoms joining to a central atom of a molecule is known as bond angle। जो central atom के बराबर बराबर वाले जो nearby atom होंगे वो जो उनके बीच में जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा बॉन्ड एंगल। इसे हम डिग्री में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल डज नॉट मैटर ड्यू टू लीनियर शेप। डायटोमिक है जैसे Ca क्लोरीन है Cl2, तो Cl ऐसे जुड़े होंगे, इसमें तो कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं, दो है तो दोनों के बीच में तो कोई बॉन्ड एंगल मैटर करेगा नहीं। पर अगर ट्राइएटॉमिक है जैसे मैंने एग्जांपल बताया था BeCl2, तो वहां से बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाइएटॉमिक तक कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा। ठीक है, but in triatomic or in polyatomic molecule it plays important role in determination of structure of molecule। but जब triatomic आएंगे या फिर polyatomic आएंगे तब बॉन्ड एंगल का एक अपना रोल होगा और वो स्टार्ट करेगा स्ट्रक्चर को पता करना। अगर हमें बॉन्ड एंगल पता होगा तो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना आसान हो जाएगा। नहीं